हेलो चिल्ड्रन, आज ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिगर उसने दिया हुआ है। इसमें बेटा सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी लगेगी, साइड एंगल साइड की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो देखिए क्या कहता है क्यू आर अपॉन क्यू एस मीन्स दिस अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। ये कुछ रेशो दिया हुआ है उसने अपने आप से इस फिगर के अंदर। ये जो फिगर बनाया है खुद से दिया हुआ है, और एंगल 1 और एंगल 2 ये इक्वल दिए हुए हैं बेटा। दीज टू एंगल्स आर गिवन इक्वल, दैट मीन्स एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर एस ये इक्वल दिए हुए हैं उसने। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रूव करने को है वो ये है कि पी क्यू एस ट्राइंगल जो हमारे पास है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये सिमिलर है टी क्यू आर के। टी क्यू आर हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल है, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल पूरा बड़ा। ठीक है, तो इसको हमें दिखाना है कि ये सिमिलर है। सिमिलर के लिए जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको मालूम होंगी। जो सबसे पहले तो एक तो आ जाती है सबसे ज्यादा यूज होने वाली और सबसे ज्यादा इजी भी कह सकते हो आप, एंगल प्रॉपर्टी, है ना। तो एंगल क्राइटेरियन में क्या होता है कि दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो सिमिलर हो जाते हैं। सेकंड, इसी तरह से साइड एंगल साइड, अगर कोई दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग दो साइड्स का रेशियो बराबर हो और उनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो बराबर हो, तो ऐसे में हम कहते हैं साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी के लिए। और फिर साइड भी होती है, तो यहाँ पर हमारे पास ये साइड एंगल साइड लगने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास जो उसने गिवन हमें किया हुआ है वो ये है बेटा, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये गिवन है। ठीक है, एक चीज अब इसमें हम जरा सा इसको ऑब्जर्व करेंगे तो दिखेगा हमें कि क्यू एस ये एक पी क्यू एस जो ट्राइंगल है उसकी साइड है बेटा। पी क्यू एस ट्राइंगल की साइड है पी, है ना, क्यू एस। उसी तरह से क्यू आर अगर हमें दिखाई दे तो क्यू आर बड़े वाले ट्राइंगल की साइड है। इसका मतलब कहीं ना कहीं साइड्स का रेशियो तो ये नजर आ रहा है। सिमिलरली ये क्यू टी आप देखिए, तो ये क्यू टी आपका ये बड़े वाले ट्राइंगल की साइड है। ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर में पी आर है। अब ये पी आर थोड़ा सा अलग हटके हो गया क्योंकि ये पी आर जो है पी क्यू एस की साइड नहीं है। तो कहीं पे हमारे पास में अगर साइड का रेशियो बिगड़ रहा है तो इस पी आर की वजह से बिगड़ रहा है बेटा। ठीक है, लेकिन अगर आप फिर से इसको ध्यान से देखो तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास में जो गिवन है वो ये है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल। ये जब एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है तो ये ट्राइंगल पी क्यू आर में हो रहा है बेटा। तो पी क्यू आर में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है ना। तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में कि अगर किसी ट्राइंगल में कोई दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो दैट मींस 1 का अपोजिट पी क्यू आर में क्या है बेटा, पी आर, और ये 2 का अपोजिट पी क्यू। तो पी क्यू और पी आर एक्चुअली में इक्वल है, तो ये हम यूज कर लेंगे इस पी आर की जगह पे। ठीक है, तो इसको मैं 1 नाम दे देता हूं और अब मैं इसको मेंशन कर देता हूं इस चीज को कि हियर इन ट्राइंगल, ये जरूरी है बेटा लिखना। शॉर्टकट में आप लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और यहाँ पे हम साफ साफ लिख देंगे कि गिवन है। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल 1 के अपोजिट में तो है बेटा पी आर। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हो। ट्राइंगल पी क्यू आर ये वाला हमारा ट्राइंगल है, ये जो बड़ा सा ट्राइंगल है बीच वाला, और उसके बाद में पी आर 2 के अपोजिट में हमारे पास है पी क्यू। तो ये हमारे पास साइड दो बराबर आ गई है बेटा। ठीक है, तो इसको मैं अगर सेकंड इक्वेशन से, यहाँ पे पी आर जो हमारा बिगड़ रहा था ना मामला, ये जो मैं बता रहा था आपको, तो ये इसकी जगह में पी क्यू लिख दूं अगर, तो हमारा कुछ काम बनता हुआ नजर आएगा हमें, आप देखिएगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट, हमारे पास क्या आ जाता है इससे, हमारे पास आ जाता है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन, इसकी जगह पे बेटा पी क्यू आ गया। ठीक है, अब आप सिंपली इसको ध्यान से देखो, ये जो अब जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, मैं इसको आपको मेंशन करके दिखाता हूं अलग कलर से, और आप बेटर आपको लगेगा। ये देखिए क्या है बेटा, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये क्यू आर है अपॉन क्यू एस। आप क्यू आर को देखिए, ये किसकी साइड है, ट्राइंगल टी क्यू आर की साइड है, ट्राइंगल टी क्यू आर की साइड है। ठीक है, और फिर देखिए क्यू टी मीन्स ये अपॉन पी क्यू ये जो अभी हम लेके आए हैं, ये टी क्यू जो है ये बड़े वाले ट्राइंगल की साइड है और ये पी क्यू
दूसरे एक ट्रायंगल की साइड है, और इन दोनों के बीच में ये एंगल देखो बेटा कौन सा एंगल है, ये वो एंगल है जो ये एंगल इंक्लूड हो रहा है इन दोनों के बीच में। दैट मीन्स corresponding two sides are in the same ratio and included angle is same, that is one कॉमन है बेटा, ये कॉमन एंगल है ना। तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हुए, PQS और TQR, ये दोनों सिमिलर हुए, है ना। अब सवाल ये उठता है कि हम लिखेंगे कैसे, क्योंकि अगर हम लिखेंगे नहीं पूरा तो फिर मार्क्स तो नहीं मिलेंगे पूरे बेटा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं इसको आपके लिए, यहाँ पे है हियर, यहां कर देता हूं मैं इसको, here in triangles, एक तो हमारा है बेटा PQS एंड TQR, है ना। हमारे पास आया QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, दैट इज कॉमन एंगल, ठीक है। तो देयरफॉर triangle PQS is similar to triangle TQR by side angle side property proof, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। तो आप इसको वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए, और इस तरह के जो भी आपके पास में क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियोस में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।